हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। तो कैपिटल स्ट्रक्चर होता क्या है? तो कैपिटल स्ट्रक्चर इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ कैपिटल फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। तो हमें कहाँ से कितना लोन लेना है या हमको कैसे कैपिटल को रेज करना है, ये हम किस में पढ़ते हैं? कैपिटल स्ट्रक्चर में पढ़ते हैं। यही प्रोसेस होता है, हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर होता है। तो कैपिटल में क्या क्या हम बोरो कर सकते हैं और क्या क्या हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास इसमें कैपिटल में क्या क्या आता है? इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स फंड और एक्सटर्नल डेट्स आता है। तो हमारी ये सोर्सेज है किसके? कैपिटल के। कहाँ से हम ले सकते हैं? तो इक्विटी शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स एंड एक्सटर्नल डेट्स से, मतलब बैड डेट मतलब होता है ना जो हमारा डिवेंचर्स। एक्सटर्नल डेट्स में क्या हो जाएगा? डिवेंचर्स। ठीक है। तो अभी तक हमने देखा कि कैपिटल स्ट्रक्चर होता है क्या और इसके कंपोनेंट क्या क्या होते हैं। अब देखते हैं कि अगर हमको कैपिटल स्ट्रक्चर में सम कैसे सॉल्व करना है। तो हमको अप्रोच दिए होते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर में। हमको अप्रोच को 4 दिया हुआ है, जो कि अब फेमस अप्रोचेस है हमारा 4 है। तो पहला हमारा है ट्रेडिशनल अप्रोच, इसको हम थ्योरी बोलते हैं, जो कि कैपिटल स्ट्रक्चर का है। फिर हमारा आता है नेट इनकम अप्रोच, फिर आएगा हमारा नेट ऑपरेटिंग, इनकम अप्रोच। अब ट्रेडिशनल में क्या होता है? तो ट्रेडिशन में हमको क्या फाइंड आउट करना होता है? ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल को डिनोट करते हैं हम केओ से। नेट इनकम में हमको क्या फाइंड आउट करना होता है? ओवरऑल। बट जब हम फॉलो करेंगे नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, तो हमको फाइंड आउट करना होगा कॉस्ट ऑफ इक्विटी, जो कि हमारे यहाँ पे केओ क्या था? कॉस्ट ऑफ फॉर्म बोल सकते हैं, या हम क्या बोल सकते हैं इसको? ओवरऑल कॉस्ट। फिर हमारा के क्या था? के हमारा हो जाएगा कॉस्ट ऑफ इक्विटी। अब देखते हैं कि हमको कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे निकालना है और कॉस्ट ऑफ इक्विटी हमको कैसे निकालना है। तो कॉस्ट ऑफ, अब इसके हमारे पास 3 अप्रोचेस है। अब हमको मालूम पड़ गया कि हमको यहाँ पे ओवरऑल निकालना है, और हमको यहाँ पे क्या निकालना है? नेट ऑपरेटिंग कॉस्ट निकालना है। ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं हमारा क्या ओवरऑल फॉर्म का वैल्यू क्या होगा। तो मार्केट वैल्यू ऑफ फॉर्म, तो मार्केट वैल्यू ऑफ फॉर्म कितना होगा? हमको इक्विटी से हमने कितना रेज किया, प्लस डिवेंचर से हमने कितना रेज किया? तो डिवेंचर। हम वैल्यू को डिनोट करेंगे वी से, और इक्विटी को डिनोट करते हैं एस, एंड डिवेंचर को डी से डिनोट करते हैं। तो हमारा इक्वेशन क्या हो गया? वी इज इक्वल्स टू एस प्लस डी। ये तीनों अप्रोचेस में कॉमन होगा। बस हमको क्या आइडेंटिफाई करना है कि हमको कहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, ये डिपेंड करता है। तो हम अप्रोचेस वो फॉलो करेंगे कि हमको कौन सा अप्रोच फाइंड आउट करना है। फिर कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालना है। सपोज हमको क्या चाहिए? हमको इक्विटी चाहिए। तो इक्विटी को हम डिनोट करते हैं एस से। तो एस इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ फॉर्म माइनस डिवेंचर। अगर हमको डिवेंचर चाहिए तो क्या करेंगे? डिवेंचर इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ फॉर्म माइनस इक्विटी। ठीक है। तो इस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे। तो अभी हमने देखा कि अगर हमें फॉर्म का वैल्यू दिया हुआ है, डिवेंचर दिया हुआ है, तो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारा इक्विटी कितना है। अगर इक्विटी डिवेंचर दिया है तो हम फाइंड कर सकते हैं इक्विटी। अगर इक्विटी हमको फाइंड आउट करना है तो डिवेंचर दिया रहेगा, मीन्स 2 में से कोई एक दिया रहेगा। अब हम देखेंगे कि इसमें से हमको कोई दिया नहीं रहेगा। सपोज नेट इनकम, आपको प्रॉफिट कितना हो रहा है, अर्निंग कितना है, तो उसके अकॉर्डिंग हमको कैलकुलेट करना है। तो हम जो ये फार्मूलाज रहेंगे, ये सारे सब जगह काम आने वाले। जितने अप्रोचेस, 3 अप्रोच थे अपने को, हमको तीनों अप्रोच में वो फार्मूलाज में अप्लाई करना है। तो पहला हमारा क्या हो जाएगा? मार्केट वैल्यू ऑफ फॉर्म, MB मतलब मार्केट वैल्यू ऑफ फॉर्म। तो मार्केट वैल्यू ऑफ फॉर्म कितना हो जाएगा आपका? नेट ऑपरेटिंग इनकम डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ कैपिटल। जो भी आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इसको हम क्या बोलते हैं? केओ बोलते हैं, मतलब ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अगर हमको मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी चाहिए तो कैसा करेंगे? इक्विटी कभी निकलता है जब हम किसका इंटरेस्ट दे देंगे?
डिवेंचर्स का हम इंटरेस्ट पे कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, नेट इनकम नेट ऑपरेटिंग इनकम करते हैं, नेट ऑपरेटिंग इनकम माइनस का हम पे कर रहे हैं डिवेंचर को, तो डिवेंचर का हम क्या कर देंगे, इंटरेस्ट, और किसे डिवाइड करेंगे, हम क्या निकाल रहे हैं, इक्विटी, तो यहाँ पे क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, और कॉस्ट ऑफ इक्विटी को डिनोट करते हैं के ई से, ठीक है। फिर आता है मार्केट वैल्यू ऑफ डिवेंचर, तो डिवेंचर का इंटरेस्ट कितना है, इंटरेस्ट डिवाइड बाई रेट ऑफ इंटरेस्ट से डिवाइड कर देंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा, डिवेंचर रेट ऑफ इंटरेस्ट, आपको परसेंटेज में दिया रहेगा, ठीक है। अब हमको इसका एक होता है वेटेड एवरेज, मतलब WACC, इसका सबका एवरेज क्या हो जाएगा, तो उसका फॉर्मूला क्या है हमारे पास, पहले हम क्या देंगे, इक्विटी, इक्विटी के लिए क्या हमारा फॉर्मूला है, KE, शॉर्टकट है मल्टीप्लाई, इक्विटी में हमको कितना इक्विटी है, तो एस क्या डिनोट करता है, इक्विटी, डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ फॉर्म, ऐड कर देंगे क्या, डिवेंचर को DK से KD से डिनोट करेंगे, मतलब रेट जो भी इंटरेस्ट रेट रहेगा KD हो जाएगा, मल्टीप्लाई डिवेंचर हमने कितना लिख लिया और हमारा फॉर्म का वैल्यू क्या है, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, WACC, इसको हम क्या बोल सकते हैं, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब सपोज कभी कभी क्या होता है, हमने KO फाइंड आउट किया, अब हमको बोलेगा KE फाइंड आउट करेंगे, तो उसका क्या फॉर्मूला है, KE का फॉर्मूला हो जाएगा कॉस्ट ऑफ इक्विटी, सेम ऊपर का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, इक्विटी को हमको कितना पे करना है, तो देखिए हमने यहाँ पे KE हमको फाइंड आउट करना है, तो KE का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, NOI माइनस क्या कर देंगे, इंटरेस्ट, और डिवाइड किसे करेंगे, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी से, तो हमको क्या मिल जाएगा, KE, कॉस्ट ऑफ इक्विटी मिल जाएगा। तो इस तरह से हम इन फॉर्मूला का यूज़ करके हम IA फाइंड आउट करने वाले हैं। तो अब हम देखते हैं, अब जितने अप्रोचेस हैं हम हर एक अप्रोच पे एक सम करेंगे ताकि हमको फॉर्मूला समझे कि हमको कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे यूज़ करना है। तो फर्स्ट हम फॉलो कर रहे हैं ट्रेडिशनल अप्रोच। इसमें अगर आपको आपके डिस्प्ले पे क्वेश्चन दिख रहा होगा तो वहाँ पे क्या है, फॉलोइंग डेटा इज टेकन फ्रॉम A लिमिटेड एंड B लिमिटेड। कोई दो कंपनी है, ठीक है, A लिमिटेड एंड B लिमिटेड कंपनी है, जिसका क्या है, नेट ऑपरेटिंग इनकम, NOI मीन्स क्या होता है हमारा, नेट ऑपरेटिंग इनकम कितना है A लिमिटेड का, और B लिमिटेड एक कितना, A लिमिटेड का 4,80,000, और इसे इसका भी सेम है 4,80,000। ये क्या आपका नेट ऑपरेटिंग इनकम। फिर क्या दिया है, डिवेंचर कितना है, 10% डिवेंचर है, कितना है 8 लाख, और यहाँ पे B लिमिटेड का कुछ डिवेंचर नहीं है। फिर हमसे क्या करने पूछा है, अब यहाँ पे दिया है फिर कॉस्ट इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट दिया है, इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट, इसको हम किससे डिनोट करते हैं, KE से, तो कितना हो जाएगा आपका 20% दिया है और 15% दिया है, ठीक है। तो हमारा ये क्वेश्चन पूरा है। तो हमको करने क्या बोला है, यूजिंग ट्रेडिशनल अप्रोच डिटरमाइन द टोटल वैल्यू ऑफ वैल्यू, मतलब हमको क्या निकालना है, वे निकालना है, और क्या निकालना है, WACC मतलब क्या होता है, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हम जब भी फॉलो करेंगे ट्रेडिशनल अप्रोच तो हमको क्या फाइंड आउट करना है, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो हमको KA फाइंड आउट करना है, बोथ द कंपनीज अज्यूमिंग दैट देयर इज नो टैक्स, मतलब यहाँ पे कोई टैक्सेस नहीं लग रहा है। तो ठीक है, हमको वैल्यू का, तो हम सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेंगे कि वैल्यू कितना है। तो हमारे पास डिवेंचर मालूम है बट हमें इक्विटी नहीं मालूम है, तो इक्विटी कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो मैंने आपको इसकी जस्ट थोड़े से देर पहले बताया था यहाँ पे इक्विटी का फॉर्मूला। तो इक्विटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ इक्विटी क्या होता है, आपका नेट ऑपरेटिंग इनकम कितना है, नेट ऑपरेटिंग इनकम माइनस क्या कर देंगे, इंटरेस्ट, और किसे डिवाइड करेंगे, क्या निकालना है हमको, कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालना है ना, तो हम किसे डिवाइड करेंगे, कॉस्ट ऑफ इक्विटी से, ठीक है। तो आपका नेट ऑपरेटिंग इनकम कितना है, 4,80,000 माइनस इंटरेस्ट कितना है,
आपका डिवेंचर कितना, 8 लाख, 8 लाख पे 10% कितना हो जाएगा, 8,000, ठीक है सर, 80,000। और डिवाइड किससे करना है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी से। तो ए का कितना है, यहाँ पे हम ए का निकाल ले, ए का वैल्यू ऑफ इक्विटी कितना हो जाएगा, 4,80,000 माइनस कितने, जिससे डिवाइड करना है 20% से, तो कितना हो जाएगा आपका 20 लाख। तो आपका कितना होगा, वैल्यू ऑफ इक्विटी कितना हो गया, 20 लाख। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसको, ठीक है। अब हमको वैसे हमको बी को भी निकालना रहेगा। तो वैल्यू ऑफ इक्विटी किसका, बी लिमिटेड का। तो आपका नेट ऑपरेटिंग इनकम कितना है, माइनस इंटरेस्ट डिवाइड बाई कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कितना है आपका नेट ऑपरेटिंग इनकम, सेम है 4,80,000। ये डिवेंचर यूज कर रहा है क्या, आपको नहीं डिवेंचर यूज नहीं कर रहा है तो जीरो हो जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये भी इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर रहेगा। फिर कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना है, 15%। तो ये कितना आ जाएगा आपका 32 लाख। आपका यहाँ पे इक्विटी कितना हो गया, 32 लाख, ठीक है। तो हमने पहला निकाल लिया कॉस्ट ऑफ इक्विटी। अब हमको, हमारे पास एक फॉर्मूला है फॉर्म का वैल्यू निकालने के लिए, वैल्यू ऑफ फॉर्म कैसे कैलकुलेट करेंगे, इक्विटी मतलब एस प्लस डी डिवेंचर। इक्विटी कितना है आपका, ए का कितना हो गया, यहाँ पे ए लिमिटेड कितना हो गया, एस आपका यहाँ पे कितना दिया है, इक्विटी कितना है 20 लाख। आपका डिवेंचर कितना आ गया, डिवेंचर आपने 8 लाख यूज किया है, तो आपका वैल्यू ऑफ फॉर्म कितना होगा 28 लाख, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ फॉर्म कितना हो गया, ए लिमिटेड का 28 लाख। सेम वे में हम बी का भी कैलकुलेट करेंगे, जस्ट आप यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। तो हम बी का भी निकाल लेते हैं यहाँ पे, बी लिमिटेड। तो बी का कितना है 32 लाख है, लेकिन कुछ इसका इंटरेस्ट है क्या, डिवेंचर इसने यूज किया है, नहीं किया, तो जीरो। तो कितना हो गया 32 लाख आपका क्या हो गया, बी लिमिटेड का फॉर्म का वैल्यू हो गया, ठीक है। तो चलिए हम आगे करते हैं। तो हमको क्या निकालना है, डब्ल्यू, हमको फॉर्म का वैल्यू मिल गया। वैल्यू ए का कितना है 28 लाख और बी का कितना है 32 लाख। तो हमको क्या बोला है, WACC। तो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, मैंने आपको लास्ट में बताया था केओ का फॉर्मूला क्या होता है। पहला लिखने का इक्विटी का रेट कितना है, तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी प्लस किसका निकाल रहे, ए लिमिटेड का। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, कि हमारा इक्विटी कितना है और फिर हमारा वैल्यू ऑफ फॉर्म कितना है, प्लस कर देंगे कॉस्ट ऑफ डिवेंचर, मल्टीप्लाई कर देंगे डिवेंचर डिवाइड बाई वैल्यू। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना है आपका, कॉस्ट ऑफ इक्विटी 20% मतलब 0.20 हो जाएगा, मल्टीप्लाई इक्विटी कितने का है 28 लाख का, और वैल्यू ऑफ फॉर्म कितना हो गया आया था आपका सॉरी आपका इक्विटी कितने का था 20 लाख का, ठीक है। आपका इक्विटी कितना था 20 लाख का था, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऊपर, इक्विटी कितने का था, इसका था 20 लाख और इसका कितना था 32 लाख, इसका इक्विटी 32 लाख, डिवेंचर कुछ नहीं रहेगा, ठीक है। तो 20 लाख और 32 लाख, तो 20 लाख और वैल्यू कितना आ गया आपका फॉर्म का 28 लाख, प्लस कर देंगे डिवेंचर कितने का था, रेट ऑफ डिवेंचर कितना था 10% था, देखिए यहाँ पे 10% था तो 0.10 मल्टीप्लाई डिवेंचर कितने का था 8 लाख, यहाँ से ले लेंगे 8 लाख और डिवाइड कैसे कर देंगे, वैल्यू से वैल्यू कितना है 28 लाख। तो आपका कितना आ जाएगा पूरा 0.1713 आपका आ जाएगा आंसर। तो किसके लिए है, ए लिमिटेड का आंसर आ गया, ठीक है। अब इसी तरह से हम उस बी लिमिटेड कैलकुलेट करेंगे। तो बी लिमिटेड यहाँ पे लिखते हैं, बी लिमिटेड कॉस्ट ऑफ इक्विटी इसका कितना है 15% से, तो 0.15
इसका इक्विटी कितना है 32 लैक्स और फॉर्म का वैल्यू कितना है 32 लैक्स प्लस इसमें डिवेंचर यूज़ किया है क्या, नहीं तो किया होगा सिंपल 0, ये कितना हो जाएगा कटेगा तो 1 मल्टीप्लाई 0.15। तो आपका WSCC कितना आ गया, WSCC मतलब कॉस्ट ऑफ कितना कैपिटल कितना होगा, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना हो गया, ए का 0.1713 और बी का कितना होगा 0.15, ये ए लिमिटेड और ये बी लिमिटेड। तो ये जो मैंने सम करा है आपको CA इंटर और TY BAF के सिलेबस में दिया हुआ है और इसके बेस पे आप कोई सा भी सम कर सकते हैं यूजिंग ट्रेडिशनल अप्रोच। तो आपको इसमें कुछ नहीं करना था। अगर आप ट्रेडिशनल अप्रोच फॉलो कर रहे हो तो आपको सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना है, आपको दिया रहेगा नेट ऑपरेटिंग इनकम दिया रहेगा, डिवेंचर कितना यूज़ कर रहा है वो भी दिया रहेगा, कैपिटलाइजेशन रेट दिया रहेगा मतलब इक्विटी का आपको रेट दिया रहेगा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी दिया रहेगा। आपको निकालना क्या रहेगा, वैल्यू कितना है फॉर्म का वो फाइंड आउट करना होगा और सेकेंड क्या फाइंड आउट करना होगा, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी फाइंड आउट करना होगा। तो ये चीज़ें जब भी आप ट्रेडिशनल अप्रोच फॉलो करोगे तो इतना करना पड़ेगा। अब हमें वैल्यू चाहिए तो वैल्यू के लिए हमको क्या यूज़ करना पड़ता है, इक्विटी प्लस डिवेंचर। तो आपको ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो आपको मिल जाएगा वैल्यू ऑफ फॉर्म। आपको यहाँ पे डिवेंचर दिया हुआ था, इक्विटी आपने फाइंड आउट किया, दोनों को ऐड करने पे आपको मिल गया वैल्यू। तो इस तरह से हम ट्रेडिशनल अप्रोच अपना कंप्लीट करते हैं। तो आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के अप्रोचेस जो कि हमारे बाकी हैं नेट इनकम अप्रोच और नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।